हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? होप यू आर डूइंग वेल। आज का जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक है वो है ऑल पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब इसको हम लोग याद करेंगे, एक बहुत ही ऑसम ट्रिक है, उसके थ्रू हम लोग याद करेंगे। अब देख लेते हैं ये ऑसम ट्रिक क्या है। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं संविधान के 22 पार्ट्स को याद करने से पहले संविधान को समझना जरूरी है कि संविधान होता क्या है। व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है। चलिए इसको देख लेते हैं। तो मैं हिंदी में बोल रहा हूं। एक्चुअली में संविधान किसी भी देश का मौलिक एवं लिखित दस्तावेज होता है जिसके आधार पर देश की शासन व्यवस्था चलती है, या फिर कह सकते हैं जिस देश का शासन जिन नियमों एवं सिद्धांतों के अनुसार चलता है उन सिद्धांतों को या फिर उन नियमों को संविधान कहा जाता है। अब हम लोग देख लेते हैं कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आवर इंडिया, यानी कि हमारे इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो विश्व के किसी भी गणतांत्रिक देश का सबसे लंबा और लिखित संविधान है। और हमारे यहाँ जो संविधान है उसमें कुल 365 अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल्स हैं और 12 अनुसूचियां यानी कि शेड्यूल्स हैं, और ये 22 पार्ट्स डिवाइड है, यानी कि 22 भाग में विभाजित है 22 पार्ट्स। और ये 22 पार्ट्स को याद करना बहुत ही कठिन हो जाता है क्योंकि बहुत ज्यादा है। तो इसको एक ऑसम ट्रिक के जरिए देखते हैं। देखिए, आशा करते हैं कि आपको जरूर ये पसंद आएगा। तो चलिए देखते हैं वो ट्रिक कौन सा है। तो दोस्तों, सबसे पहले बस 3 सेंटेंस को याद करना है या फिर एक कोट को याद करना है। बस बहुत ही आसान है ये। यू कैन फ्लाई, डोंट यूज शॉर्टकट, इट विल डेड यू परमानेंटली माई क्यूट सपोर्टर। इसके जरिए पार्ट 1 से लेकर के 10 तक याद हो जाएगा। उसके बाद सेकेंड है, उसके बाद थर्ड है। तीनों बहुत ही आसान है, एकदम सिंपल लैंग्वेज में है। 100% 1 से 2 बार याद करेंगे, 100% याद हो जाएगा। तो देखते हैं इसको इंप्लीमेंट कैसे करते हैं। तो फर्स्ट जो हमारा कोट है वो है यू कैन फ्लाई, डोंट यूज शॉर्टकट, इट विल डेड यू परमानेंटली माई क्यूट सपोर्टर। अब देखिए इसको हम लोग इंप्लीमेंट कैसे करते हैं। जैसे पार्ट 1 ये हमारा हो गया, पार्ट 1 हो गया। और पार्ट 1 में ये यू यानी कि यू फॉर यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, यानी कि संघ और उसके क्षेत्र, जो आर्टिकल 1 से लेकर के 4 तक में इसका उल्लेख है। आर्टिकल नंबर 1 से लेकर के 4 तक में इसका उल्लेख किया गया है। अब हम लोग देख लेते हैं पार्ट 2 यानी कि सी, ये यानी कि सी फॉर सिटीजनशिप यानी कि नागरिकता, जिसका उल्लेख आर्टिकल 5 से 11 तक में किया गया है। और थर्ड वन देख लेते हैं। थर्ड वन है हमारा एफ फॉर, ये पार्ट 3 में है, एफ फॉर फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकार, जो आर्टिकल नंबर 12 से लेकर के 35 तक में इसका उल्लेख किया गया है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद रखें। ये पार्ट 3 में है, फंडामेंटल राइट्स। ओके, अब देख लेते हैं फोर्थ वन देख लेते हैं। फोर्थ वन जो है हमारा वो है डी फॉर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, यानी कि नीति निर्देशक तत्व, जिसका उल्लेख आर्टिकल 36 से लेकर के 51 तक में किया गया है। ये पार्ट 4 है। और दोस्तों पार्ट 4 में एक चीज और याद रखनी है हमें कि पार्ट 4 में एक और है जो अमेंडमेंट के जरिए बाद में जोड़ा गया था, वो पार्ट 4 का ए है, यानी कि बाद में अमेंडमेंट जो हुआ था उसके जरिए जोड़ा गया था फंडामेंटल ड्यूटीज यानी कि मौलिक कर्तव्य। और ये आर्टिकल 51 ए के अंतर्गत आता है। और उसके बाद देख लेते हैं 5th नंबर पे 5वें पार्ट में जो है हमारा वो है यूनियन यानी कि संघ। ये आर्टिकल नंबर 52 से लेकर के 151 तक में इसका उल्लेख किया गया है। अब देख लेते हैं पार्ट नंबर 6 यानी कि एस फॉर स्टेट्स। स्टेट्स का मतलब राज्य। ये आर्टिकल 152 से लेकर के 237 तक दिया गया है। अब हम लोग देख लेते हैं यहां पे डी, यानी कि डी जो है एक्चुअली फर्स्ट शेड्यूल पार्ट बी के में स्टेट के साथ डील करता है। एक्चुअली में ये जो है रिपीटेड है 7th अमेंडमेंट जो हुआ था 1956 में, उसके द्वारा ये रिपीट किया गया था। अब हम लोग देख लेते हैं यू, यानी यू पार्ट 8 यू फॉर यूनियन टेरिटरीज यानी कि संघ राज क्षेत्र, जो आर्टिकल 239 से 242 के अंतर्गत आता है। अब हम लोग देख लेते हैं पी, यानी कि पार्ट 9 में पी, और ये है पंचायत, यानी कि इसका उल्लेख जो है आर्टिकल नंबर 243 से 243 ओ तक है। और इसको हम लोग अगर याद नहीं करें आर्टिकल को तो चलेगा, लेकिन पार्ट को जरूर याद कर लें 100%। अब इसी में पार्ट 9 का ए यानी एम फॉर म्युनिसिपैलिटीज, ये जरूर याद रखें। और पार्ट 9 के बी में जो है वो है
कोऑपरेटिव सोसाइटीज यानी सहकारी समितियां, इसको भी याद रखें। और उसके बाद अब हम लोग देख लेते हैं पार्ट 10 यानी कि एस। तो एस फॉर यानी कि एस फॉर शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज यानी कि अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र। अब आगे हम लोग देख लेते हैं पार्ट 10 तक हम लोगों ने याद कर लिया। अब 11 से 16 तक याद करेंगे। तो इसको एक तरीके से याद रखने के लिए ये भी देख सकते हैं कि अभी हम लोग क्या कर रहे थे। अभी हम लोग एक्चुअली में वी आर रिमेंबरिंग फैक्ट्स बाय ट्रिक, सुपर, टची, इजी एंड परफेक्ट को याद कर ले। अब इसके जरिए हम लोग पार्ट 11 से 16 तक याद करेंगे। तो इसको अब इंप्लीमेंट कैसे करना है। सबसे पहले जो हमारा आता है वो है आर यानी कि पार्ट 11। पार्ट 11 रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स यानी संघ और राज्यों के बीच संबंध। ये आर्टिकल 245 से 263 तक इसका उल्लेख किया गया। अब देख लेते हैं एफ यानी कि एफ फॉर फिनांस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड सूट्स यानी ये पार्ट 12 में है, सेकेंड वाला है। इसलिए ऐसे भी याद रख सकते हैं कि 11 से लेकर के 16 तक जो है वो रिमेंबरिंग फैक्ट्स बाय ट्रिक, सुपर, टची, इजी एंड परफेक्ट है। तो दूसरा वाला जो है वो फैक्ट्स आ रहा है, दूसरा वाला जो वर्ड है वो फैक्ट्स आ रहा है। तो एफ यानी कि दूसरा है तो 11वां पहला होगा, 12वां जो होगा वो दूसरा होगा यानी एफ होगा। तो फिनांस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट एंड सूट्स जो आर्टिकल 264 से लेकर के 300 ए तक में इसका उल्लेख किया गया है विद संपत्ति, संविधान और वाद। अब देख लेते हैं टी यानी कि थर्ड वन इसका यानी 11, 12, 13वां पार्ट 13 यानी टी फॉर ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया यानी कि भारत के राज्य क्षेत्र में व्यापार से संबंधित, वाणिज्य से संबंधित और समागम से संबंधित उल्लेख किया गया है आर्टिकल 301 से 307 के बीच। अब देख लेते हैं एस यानी कि फोर्थ वन है तो 11, 12, 13, 14 यानी पार्ट 14 एस फॉर सर्विसेज अंडर द यूनियन एंड द स्टेट्स यानी संघ और राज्यों के अधीन सेवाओं का उल्लेख किया गया। और इसी में एक अमेंडमेंट किया गया था बाद में, तो वो ये इसको याद रखना है 100%। टी फॉर टची है और ये P14 में यानी कि पार्ट 14 ही में है, 14 का ए। टी फॉर ट्रिब्यूनल्स यानी अधिकरण जो आर्टिकल 323 से 323 बी तक है। और अब देख लेते हैं हम लोग पार्ट 15 यानी कि पार्ट 15 बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। टी फॉर इलेक्शंस यानी निर्वाचन, ये आर्टिकल 324 से 329 ए तक है, इसका उल्लेख किया गया। इसको 100% याद रखें। और ऐसे भी आप याद रख सकते हैं जैसे ये इसमें हम लोग 11 से लेकर के 16 तक याद कर रहे हैं तो ये सेकेंड लास्ट है। तो रिमेंबरिंग फैक्ट्स बाय ट्रिक, सुपर, टची, इजी एंड परफेक्ट यानी परफेक्ट से पहले वाला इजी है यानी ई से स्टार्ट है। ई से कौन सा स्टार्ट है, अरे इलेक्शंस। तो ऐसे भी याद आप रख सकते हैं। अब देख लेते हैं हम लोग पार्ट 16 यानी पी फॉर प्रोविजंस रिलेटेड टू सर्टेन क्लासेस यानी कुछ वर्गों से संबंधित विशेष उपबंध, इसमें इसका उल्लेख किया गया है। अब आगे हम लोग याद करेंगे पार्ट 17 से 22 तक। 17 से 22 तक में देखिए अभी हम लोगों ने क्या किया, यानी हम लोगों का एक तरह से ये टेस्ट चल रहा था कि हम लोगों को याद हुआ या नहीं हुआ। तो उसको कह सकते हैं आप लर्नर्स आइज एंड मेंटल एबिलिटी टेस्टेड सक्सेसफुली। हम लोगों को याद हो गया, इसका मतलब सक्सेसफुली रहा। अब थर्ड वन हम लोग थर्ड सेंटेंस है ये देख लेते हैं। लर्नर्स आइज एंड मेंटल एबिलिटी टेस्टेड सक्सेसफुली, ये पार्ट 17 से लेकर के 22 तक में है। और इसमें देख लेते हैं हम लोग क्या चीज है। ये बहुत ही आसान सेंटेंस है, आप 100% 2 से 3 बार देखोगे आपको याद हो जाएगा। अब देख लेते हैं हम लोग इसमें फर्स्ट वन जो है वो है एल, यानी कि इसमें 17 से 22 तक याद कर रहे हैं तो पहला है ये, तो पार्ट 17 है। एल फॉर लैंग्वेज यानी राजभाषा, जो आर्टिकल 343 से 351 तक इसका उल्लेख किया गया है। और सेकेंड वन जो है इसमें, जो सेकेंड वन यानी कि 18वां यानी कि 18th में यानी आइज ई फॉर इमरजेंसी प्रोविजंस यानी आपात उपबंध के बारे में इसका उल्लेख किया गया है। आपात उपबंध का उल्लेख किया गया है आर्टिकल 352 से 360 तक के बीच। और अब देख लेते हैं थर्ड वन, यानी कि थर्ड वन मतलब 17 और 17, 18, 19 यानी 19। एम फॉर मिसलेनियस यानी परकीर्ण, जो आर्टिकल 361 से
367 के बीच इसका उल्लेख किया गया है। ये पार्ट 19 में है। और उसके बाद देख ले पार्ट 20 में आता है ए फॉर अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी संविधान संशोधन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको तो 100% रट ही ले। ये आर्टिकल 368 में आता है। और उसके बाद देख लेते हैं, और ऐसे भी याद रख सकते हैं इस पार्ट में हम लोग जैसे 17 से लेकर के 22 तक याद कर रहे हैं। अब ए यानी ए, तो ये कैमा है, लास्ट से थर्ड वन है। आप कह सकते हैं EMATS, यानी कि एस और टी लास्ट में है तो उसके पहले है, यानी ए, यानी कि 22, 21, 20, यानी ये 20वां है। तो इस तरीके से भी याद कर सकते हैं। 20वें पार्ट में जो है अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। और अब सेकेंड लास्ट देख लेते हैं। सेकेंड लास्ट P21, यानी कि 21वां है। जो टी है, टी फॉर टेम्पोररी ट्रांजिशन एंड स्पेशल प्रोविजंस, यानी अस्थायी संक्रमण तथा विशेष उपबंध। यह आर्टिकल 369 से 392 के बीच है। और लास्ट वन अब हम लोग देख लेते हैं एस, यानी कि पार्ट 22 शॉर्ट टाइटल कॉमेंसमेंट अथॉरिटेटिव, यानी संक्षिप्त नाम प्रारंभिक हिंदी में प्राधिकृत पाठ तथा निरसन, जो आर्टिकल 393 से 395 के बीच इसका उल्लेख किया गया। अब जैसे 1 मिनट के लिए याद करना है आपको अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये जानते हैं कि पार्ट 17 से 22 तक है। ये थर्ड वन है लास्ट से, यानी कि लास्ट जो है वो 22 है, उससे पहले वाला 21, उससे पहले वाला थर्ड है, यानी कि 20, जो जिसमें ए है, यानी कि अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ऐसे याद कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।